दिल्ली 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। और मैं हूं वरुण सिन्हा। सियासत में इस समय सबकी जुबान पर एक ही बात है कि पाकिस्तान का अब क्या होने वाला है। पूरा देश इस समय चाहता है कि पाकिस्तान के इरादों को निस्ते-नाबूद कर दिया जाए, बर्बाद कर दिया जाए। जो हरकत पाकिस्तान ने की है उसके बाद उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। हर तरफ यही बात सामने निकल के आ रही है। मैं और लता आज इस बात को डिस्कस करने वाले हैं कि जो जल संधि टूटी है, ऐसे में उसका असर कितना ज्यादा पड़ने वाला है, पाकिस्तान किस तरीके से बर्बाद होने वाला है, वहां की सियासत में हलचल मचने वाली है, वहां आर्थिक रूप से किस तरीके से मंदी आने वाली है और कैसे अब उसकी बौखलाहट भी सामने निकल के आ रही है। लता। बिल्कुल बौखलाहट पाकिस्तान के सामने भी आ रही है और ये चर्चाएं अब सोशल मीडिया पर भी होनी शुरू हो गई है कि जो वाटर स्ट्राइक भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ की है, इससे अब पाकिस्तान में जो है सेंसेशन दिखाई पड़ने लगे हैं, जो कि सरसराहट, छटपटाहट, बौखलाहट। जी हाँ, हालांकि ये सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड जरूर बना हुआ है, लेकिन अब जो है इसकी बानगी पाकिस्तान पर साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है, क्योंकि जो पाकिस्तान अब बूंद बूंद को तरसने वाला है, जिसको पानी की कमी जो है आने वाले टाइम में सताने वाली है। आप सोचिए कि वो पाकिस्तान बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, गिदड़ भपकी दे रहा है, लेकिन सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो जल संधि को तोड़ने की बात भारत सरकार की तरफ से की गई है, इसका कितना असर पाकिस्तान पर पड़ेगा। क्या पाकिस्तान जो है आने वाले समय में बूंद बूंद को तरस जाएगा? क्या पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी, क्योंकि आधे से ज्यादा जो आबादी है वहां पर वो कृषि पर डिपेंड है। बिल्कुल। और एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेशन जो है वो बताती है कि करीब करीब मान के चलिए 93% जो हिस्सा है जो सिंध प्रांत का है और जो पूरी एरिया आता है जहाँ पर सिंचाई होती है सिंधु नदी से, ऐसे में उस पर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। यानी कि एग्रीकल्चर के लिए हिसाब से आप बहुत ज्यादा डाउन होने वाले हैं। बिल्कुल। दूसरी बात। ऐसे में सर अगर हम मोटा मोटा बता दें तो हम्म, पाकिस्तान की जो 80% खेती है वो हम्म, भूमि सिंधु नदी प्रणाली के पानी पर निर्भर है, जैसा कि आपने बताया। हम्म, इसके अलावा इस पानी का 93% हिस्सा सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसके बिना खेती असंभव है। हम्म, इसके अलावा 23% योगदान करता है कृषि क्षेत्र। पाकिस्तान की राष्ट्रीय आय में हम्म, 68% आबादी खेती पर निर्भर है। हम्म, सिंधु और उसकी सहायक नदियों के पानी पर निर्भर है। पानी की पाकिस्तान के प्रमुख शहर कराची, लाहौर और मुल्तान। हालांकि कराची का जिक्र भी पाकिस्तान जो है गिदड़ भप्पी के दौरान कर रहा है, लेकिन अगर हम डिपेंडेंसी की बात करें कि पाकिस्तान कैसे जो है कि कैसे पाकिस्तान जो है नेस्ता नाबूद हो जाएगा, इसकी अगर हम बात करें तो सिंधु के पानी से पाकिस्तान के जो है तरबेला और मंगला जैसे पावर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। यानी कि अगर भारत की तरफ से जो बड़ी कार्रवाई की जाती है तो जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान में है, हालांकि वहां पर पहले और से देखिए, बिजली का संकट केवल है। तरबेला और हाँ। ये एक प्रोजेक्ट की बात नहीं है, टोटल 11 प्रोजेक्ट हैं इनके। और 11 में से कई जो हैं वो एक्टिव हैं और कई इनएक्टिव भी हैं जिनको लगातार उनको बनाने की कोशिश की जा रही है। 11 इन परियोजनाओं से पाकिस्तान का जो करीब हम कह सकते हैं 35% हिस्सा जो है वो कहीं ना कहीं बिजली की पूर्ति करता है। और ऐसे में अगर आप पानी रोक देंगे तो बहुत बड़ा हिस्सा जो है उसे परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। शायद यही बौखलाहट अब कल जो जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है वहाँ के रक्षा मंत्री ने और तमाम लोगों ने बातों को रखा कि हम जो है बौखलाहट में ये तक कहा गया कि हम परमाणु वाले देश हैं, हम कुछ भी एक्शन ले सकते हैं, भारत ने कोई गलती करी तो हम छोड़ेंगे नहीं। इस प्रकार की गीदड़ धमकियां जो हैं वो देने की बात जरूर की जा रही है। लेकिन हाँ, ये बहुत है स्पष्ट है कि असर जो पड़ेगा पाकिस्तान पे वो सबसे ज्यादा असर पड़ेगा एग्रीकल्चर पे। जब आप खेती नहीं कर पाएंगे, जब आप अनाज को नहीं उगा पाएंगे तो ऐसी परिस्थिति में आप आर्थिक रूप से बेहद कमजोर हो जाएंगे। दूसरी बात निकल के आती है बिजली पूर्ति। बिजली की पूर्ति ना होने की वजह से आपका पूरा का पूरा एक कहा जाए तो प्रांत जो है वो अंधेरे में चला जाएगा। तो आप कैसे उसको कर पाएंगे? अब सवाल उठता है जो आजकल बहुत सारे एक्सपर्ट इस बात को कर रहे हैं लता, कि आखिर हम रोकेंगे कैसे? क्या तरीका है हमारे पास? किस तरीके से उस जल को डाइवर्ट कर सकते हैं? तो 3-4 जो चीजें सामने निकल के आती है। तो डाइवर्जन है कि हम कहीं ना कहीं बैरिकेड लगाकर यानी कि बांध बनाकर उसको रोकने की कोशिश करें। अभी भारत की जो स्थिति है उस स्थिति के हिसाब से भारत 5 से 15% तक का जल जो है वो फिलहाल रोक सकता है एट अ टाइम। अगर वो रोकता है तो भी उससे करीब करीब मान के चलिए 28% जो है वो सिंचाई व्यवस्था पर असर पड़ेगा, करीब 15% और हिस्से ऐसे में पर। वरुण जी ये भी बहुत बड़ी जो है गंभीरता वाली बात है कि आप सोचिए कि इससे पहले बड़े बड़े युद्ध हुए, चाहे 1965 का युद्ध हो, चाहे 71 का युद्ध हो, चाहे करगिल युद्ध हो, बड़े बड़े युद्ध हुए, लेकिन अब तक जो है भारत की तरफ से इतना बड़ा एक्शन नहीं लिया गया। लेकिन अब जो है पाकिस्तान ने जो हरकत की है, पानी सिर से ऊपर निकल चुका है। देखिए, भारत इस जानता है और शायद एक छवि है भारत की शांति प्रिय देश के तौर पे। पूरे विश्व में शांति का हम प्रतीक हैं। हम ही समझाते हैं लोगों को कैसे एकता में रहना है, कैसे किस तरीके से साथ देना है। और शायद यही वजह है कि इतनी बार हमला करने के बाद भी
हमने हमेशा ये सोचा कि वहां की जनता को उस तरीके से नुकसान ना हो, पाकिस्तान के हुक्मरान जिस तरीके से हरकतें कर रहे हैं उसका असर उनकी जनता पे ना पड़े, और शायद यही वजह है कि भारत बार बार, लेकिन जब आप हमारी जनता को, हमारे देश के लोगों को, हमारे हाँ, लोगों को आप टारगेट करेंगे तो फिर ऐसे में हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, चाहे आप लोग हो या आपके देश की जनता बिल्कुल, हो। स्पष्ट भारत ने संदेश दे दिया कि अगर गलती अब आपने की है तो भुगतान तो आपको लोगों को करना ही पड़ेगा, बिल्कुल। और शायद यही वजह है कि सीधे तौर पे 28%, जैसे मैं कह रहा था, करीब 28% जो जल है वो नहीं मतलब सिंचाई नहीं हो पाएगी। इसके अलावा करीब 2 से ज्यादा परियोजनाएं ऐसी हैं जहां पर बिल्कुल शटडाउन वाली स्थिति आएगी, यानी कि आप मान के चलिए करीब 8 से ज्यादा शहर जो है वो अंधेरे में जा सकते हैं, ऐसी परिस्थिति हुँ। बन सकती है। तो अंधेरे में डूबता बिल्कुल, हुआ पाकिस पाकिस्तान नजर आ रहा है फिलहाल बिल्कुल, तो। अंधेरे में डूबता हुआ जो पाकिस्तान दिखाई पड़ा, लेकिन मज़े हम्म, की बात ये है वरुण जी कि अब सोचिए कि इतनी बड़ी वाटर स्ट्राइक जो है पाकिस्तान के खिलाफ कर दी गई, लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। क्योंकि अब जो पाकिस्तान ने गिदड़ भभकी दी वो ये कि वो शिमला समझौता खत्म कर देगा। और ना सिर्फ शिमला समझौता, धमकी तो ये भी पाकिस्तान से आ रही है कि हमारे पास भी जवाब देने के लिए कई चीजें हैं। मिसाल के तौर पर शिमला समझौता का क्या होगा, कराची समझौते का क्या होगा, लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो युद्ध विराम है उसका क्या होगा, परमाणु हथियारों को लेकर जो जानकारी साझा करते हैं उनका क्या होगा। यानी कि खुले तौर पर एक तो चोरी हम्म। और ऊपर से सीना जोरी, ये पाकिस्तान कर रहा है। देखिए, पाकिस्तान की स्थिति समझिए पहले। पाकिस्तान में हर चुनाव, हम्म, हर स्थिति में जब भी कोई दिक्कत आती है, चाहे वो आर्थिक मंदी आती है, चाहे परेशानियां आती हैं, हम्म, उसमें एक काम उनका होता है कि वो भारत को कोसना शुरू कर देते हैं, उनके हुक्मरान। और ऐसे में दिमाग को डाइवर्ट करने के लिए जनता को उनकी स्थिति यही रहने वाली होती है। अभी भी पाकिस्तान की जो हालात हैं वो सब जानते हैं, आर्थिक मंदी के दौर में घुसा पड़ा है बिल्कुल। पेट्रोल डीजल के दाम वहां पर आसमान छू रहे हैं, हाँ, डॉलर के प्रति जो उनका करेंसी है उसकी स्थिति सबको पता है। तो हाँ, ऐसी परिस्थिति में पाकिस्तान की जो स्थिति है वहां पर, उसके हुक्मरानों की सोच यही है कि इन तमाम चीजों से लोगों को डाइवर्ट किया जाए और कहीं ना कहीं भारत को टारगेट करते हुए भारत पर बयानबाजी की जाए। लेकिन असल में कहानी ये है कि आप जब सामने खड़े होने की स्थिति रखते नहीं है, जब आपके हालात ही नहीं है, तो ऐसे में आप केवल यही कह सकते हैं कि हम शिमला समझौता तोड़ देते हैं, हम जो है वो, हमारे पास परमाणु हथियार है, हम एलओसी पर जो हम लोगों ने सीज फायर कर रखा है वो हम लोग बंद कर लेते हैं, मतलब वो शुरू कर, मतलब वो खत्म कर देंगे। तो ऐसे में आप केवल इधर धमकियां दे पाएंगे, आप केवल एग्रेशन के साथ बोल पाएंगे, लेकिन असल कहानी जब जमीन पर आएंगे तो वो जानते हैं कि भारत अब महाशक्ति है, भारत के पास अपने आप में बहुत संपदा है, भारत की जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत ज्यादा मजबूत है, जीडीपी ग्रोथ में हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। खुद पाकिस्तान इस बात को मानता है कि हमारी स्थिति में और उनकी स्थिति में आर्थिक रूप से जमीन आसमान का अंतर अब हो चुका है। शायद यही वजह है कि पाकिस्तान सिर्फ बड़बोलेपन के हिसाब से बोलता रहेगा, लेकिन भारत अब एक्शन प्लान के साथ है। कल प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा, और आपको याद होगा कि कल बिहार में प्रधानमंत्री ने करीब 14 मिनट तक, 14 से 15 मिनट तक अंग्रेजी में भाषण दिया है। वो स्पष्ट है कि तमाम विश्व को ये समझाना कि भारत अब किस एक्शन प्लान के साथ आगे बढ़ने वाला है। साफ तौर पर पीएम ने कहा कि अब बर्दाश्त से बाहर हो गई हैं चीजें, अब एक्शन होगा, अब उनको जवाब दिया जाएगा और ऐसा जवाब दिया जाएगा जो मिसाल बन जाए। बहुत स्पष्ट है कि भारत ने अपनी स्ट्रेटेजी तैयार कर ली है, चाहे वो सीमा पर हो, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे वो रणनीतिक रूप से हो, हर तरीके से भारत तैयार है फिलहाल पाकिस्तान को यानी कि जवाब जो देने भी के जो है पाकिस्तान के जो नागरिक, हालांकि सीमा का जिक्र आपने किया, यानी कि जो भी पाकिस्तान के नागरिक भारत में रह रहे थे और उनको बहुत ही इज्जत से और बड़े सम्मान के साथ यहाँ पर जो है सम्मान मिल रहा था, लिए। लेकिन जो पाकिस्तान की जो ये नकारा हरकत सामने आई, जो कायराना चेहरा दिखा, अब ये कहीं ना कहीं उन पाकिस्तानियों के लिए भी जो है साफ तौर पर ये बड़ा एक कहर बनकर टूटेगा, जो इसमें निर्दोष है। क्योंकि जिस तरीके से भारत में कुछ लोग रह रहे थे, चाहे सीमा की हम बात करें, चाहे कई और लोग, वो हालांकि ये कई लोग इसकी जो है निंदा भी कर रहे हैं, कई लोग बहुत ज्यादा जो है एक्शन मोड में दिखाई पड़ रहे हैं, देखिए, जो लेकिन लोग अभी कुछ हमारे काम गए, नहीं आने वाला। जो लोग हमारे गए वो भी तो हाँ, निर्दोष थे ना। जिन एग्जैक्टली, लोगों को मारा गया वो भी तो निर्दोष थे ना। हाँ, किसी की शादी हुई थी, कोई अभी घर से गया था, कोई अपने परिवार के साथ गया था, हम्म, कोई सिर्फ छुट्टियां मनाने गया था, हम्म, वो सारे निर्दोष थे। और शायद अब भारत ने अपने आप को शांति स्थिति जो बना के हम चलते हैं कि नहीं चलो छोड़ो, रहने देते हैं, अभी रुक जाते हैं, बात करते हैं, वार्ता करते हैं, उस स्थिति से भारत को आज ऐसी स्थिति में लाके खड़ा कर दिया पाकिस्तान ने कि भारत ने स्पष्ट कर दिया कि आप अब बर्दाश्त नहीं होगा, अब एक्शन होगा। ऐसे हालात में पाकिस्तान को पहुंचा देंगे कि दुनिया के लिए मिसाल पहुंचे बनेगी। हाँ, और शायद यही वजह है कि भारत ने अब एक्शन प्लान के साथ, आपने देखा होगा कि संख्या जो है वो उच्चायोग में 50 से घटाकर 30 कर दी गई। आपने देखा कि लगातार जितने लोग हैं उनको कहा गया कि आप 27 तक देश खाली करें, हमारे लोगों को तक 28 तक की डेट दी गई है। तो ऐसे में हमारी तरफ से स्पष्ट संदेश है कि हम अब आपके लोगों को न देखना पसंद करेंगे, आपने हमारे लोगों के साथ ऐसा किया, हमारी तरफ से स्पष्ट रणनीति है कि हम आपको छोड़ेंगे नहीं। और जिस तरीके से साफ है, सोशल मीडिया में भी तस्वीरें लगातार वायरल हो रही हैं कि जो कश्मीर की घाटी के जो लोग हैं, वो दरअसल ये कह रहे हैं कि ये हम कश्मीरियत नहीं है, ये हमारी हरकत नहीं है।
जो घाटी के लोग हैं, जो कश्मीर के लोग हैं, जो कश्मीरी लोग हैं, वो भी इसकी निंदा कर रहे हैं और वो ऐसे अपने नहीं, आप कश्मीर को। कभी कश्मीर हाँ, देखिए, बहुत स्पष्ट बात है, वहां का कश्मीरी को पता है कि टूरिज्म उनके लिए रोजगार का एक जरिया है। एग्जैक्टली। वो क्यों रोजगार खराब करेंगे? ये तो साफ हाँ। सी स्थिति है कि पाकिस्तान के आतंकी और पाकिस्तानियों ने ये तमाम हरकत करी है। वो नहीं चाहते कश्मीर के लोग फले फूले, वो नहीं चाहते कश्मीर में जो है रवानियत लौट के आए, वो नहीं चाहते कि पूरे देश के लोग कश्मीर जाएं घूमने और वहाँ की रेवेन्यू जनरेट हो, वहाँ पे लोगों को फायदा मिले। पिछले कुछ सालों में, खासकर 10-12 सालों में हम देखें, जो मोदी सरकार गवर्नमेंट ने कश्मीर की स्थिति को बनाया, कैसे वहाँ के टूरिज्म को बढ़ोतरी दी, वहाँ पर लगातार जो है लैंड को लेकर कराधारा 370 हटाई। तो ऐसे में ये तमाम एक्शन ऐसे थे कि आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान की बौखलाहट सामने निकल के आ रही थी। और पाकिस्तान के द्वारा ही ये हरकत जब की गई तो आम कश्मीरी कभी कोई सपोर्ट नहीं करेगा। किसी की जान लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ये कायरता दिखाती है और शायद यही वजह है कि पाकिस्तान इस बात को जानता है। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको हर वो बात बताएं जिसके जरिए आप ये समझ पाएं कि पाकिस्तान के दिन अब कैसे कम होने वाले हैं। चंद घंटे जा रहे हैं, एक के बाद एक घंटे गुजरने के साथ पाकिस्तान की स्थिति खराब होती चली जाएगी और भारत उस स्थिति को प्लान करने के लिए लगातार तैयारी भी कर रहा है। बहुत बिल्कुल, बहुत और यही शुक्रिया। वजह है कि पाकिस्तान में अब तरह तरह के जो सेंसेशन है वो भी दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक क्या है, आपकी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।